नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यही और इसी राशिफल के बारे में। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल में आ गए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, जो कि यही भगवान गणेश जो है इनका वही तो माना जाता है कि गणेश की केवल बुद्धि और मंगल कार्यों के ही देवता नहीं है, बल्कि भगवान गणेश की लेखन गति भी बहुत तेज थी। यही कारण था कि वेदव्यास ने महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी को चुना था। जिस महाभारत को लिखने में कई और देवता सदियां लगा देता, उस महाभारत को वेदव्यास के कहने पर गणेश जी ने लिया था। भगवान गणेश के पूरी महाभारत लिखने में 3 साल का समय लग गया था। भगवान गणेश की पूजा बुधवार के दिन करने से एक कहानी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि माता पार्वती ने जिस दिन भगवान गणेश को निर्मित किया था, उस दिन कैलाश पर बुद्धदेव भी उपस्थिति थे। बुद्धदेव ने जब विनायक के दर्शन किए तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपना दिन यानी बुधवार को भगवान गणेश को समर्पित कर दिया। इस कारण बुधवार ग्रह के प्रतिनिधि दिन बुधवार के दिन श्री गणेश की पूजा की जाती है। वे अपने हाथ में जो भी कुछ हुए हैं उन सबका भी अर्थ है। वे अपने एक हाथ से अंकुश लिए हुए हैं, जिनका अर्थ है जागृत होना, और एक हाथ से पास लिए हुए हैं, जिसका अर्थ है नियंत्र। जागृत के साथ बहुत ही ऊर्जा उत्तरत होती है और बिना किसी नियंत्रण के उसके व्याकुलता हो सकती है। गणेश जी हाथी के शीथ वाले भगवान भला क्यों एक चूहे छोटे से वाहन पर चलते हैं? क्या यह बहुत अजीब नहीं है? फिर से इनका एक गहरा रहस्य है। एक चूहा उन रस्सियों को काट कर अलग कर देता है जो हमें बांधती है। चूहा उस उम्र के सामना है जो अज्ञानी की अन्य परतों के पूरी तरह काट सकता है और उस परम ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है, जिनके भगवान गणेश प्रतीक हैं। हमारे प्राचीन ऋषि इतने गहन बुद्धिशाली थे कि उन्होंने वैदिक को शब्दों में बजाय इन प्रतीकों के रूप में दर्शाया, क्योंकि शब्द तो समय के बाद बदल जाते हैं लेकिन प्रतीक कभी नहीं बदलते हैं। तो जब भी हम उस सर्वोपरि का ध्यान करें, हमें इन गहरे प्रतीकों को अपने मन में रखना चाहिए। जैसे हाथी के लिए सिर वाले भगवान, और उसी समय यह भी याद रखें कि गणेश जी हमारे भीतर ही हैं। यही वह ज्ञान के किसके साथ हमें गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, भगवान गणेश का स्मरण किसी मंगल कार्य का
असंभव करने से पहले किया जाता है। माना जाता है कि अगर आपके किसी काम में बार बार बाधा आ रही है तो भगवान गणेश का नाम लेना चाहिए। इससे आपको कार्यों में अपने वाली बाधा हट जाती है। भगवान गणेश को मंगल और समृद्धि का देवता माना जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। आप अगर किसी नई चीज़ का आरंभ करना चाहते हैं तो आप बुधवार के दिन भगवान विष्णु नहीं गणेश का नाम लेकर उसी का शुरुआत कर सकते हैं। भगवान गणेश के ऐसा बहुत सी खास बातें जुड़ी हुई है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आइए जानते हैं कौन सी है वे बातें। तो जी हाँ दोस्तों, तब भगवान शिव ने अपने सहायकों को आज्ञा दी कि वे जाएं और कहीं से भी कोई ऐसा मस्त लेकर आएं जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा है। तब शिवजी के सहायक एक हाथी का सिर लेकर आए, जिससे शिवजी ने उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। तो मेरे प्यारे मित्रों, पार्वती प्रसत ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनके मेले होने का अर्थ है कि कोई भी उत्सव राजसिक हो सकता है, उसमें आशिक भी हो सकती है। आपको अपने केंद्र में महालव सकता है। मेल अज्ञान का प्रतीक है और भगवान शिव सर्वोच्च सरलता, शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं। क्या भगवान शिव जो शांति के प्रतीक थे, उन्होंने गुस्से वाले थे कि उन्होंने अपने ही पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया था। आदि असंभर की ने गणेश जी के सारा बहुत ही सुंदरता से गणेश स्तोत्र के विरधन किया जाता है। हालांकि गणेश की पूजा हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में होती है, लेकिन यह आकार या रूपवातक वास्तविक में उन निराकार परमानंद रूप को प्रकट करता है। वे आचरण अनिकर्पलीय निराकामानेकम हैं, अर्थात गणेश जी आज अजमने हैं, निर्वाला का बिना किसी गुण के हैं, निर्वाक बिना किसी आकार के हैं और वे उस चेतनता के प्रतीक हैं जो सर्वबीज है। गणेश जी वही ऊर्जा है जो इस सृष्टि का कारण है। यह वही ऊर्जा है जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जिससे सब कुछ वहीन हो जाता है। तो जब गणेश जी ने भगवान शिव का मार्ग रोक सका, अर्थ हुआ कि अज्ञान जो भी मस्तिष्क का गुण है, वह ज्ञान को कभी पहचानता, तब ज्ञान को अज्ञान से जीतना ही चाहिए। इसी बात को दर्शाने के लिए शिवजी ने गणेश जी के सिर को काट दिया था। हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक हैं। एक हाथी के मुख्य गुण होते हैं बुद्धि और सहजता। एक हाथी का विशालाक सिर बुद्ध और ज्ञान का सूचक है। हाथी कभी भी वररोधों के बचरक नहीं निकलते, न ही वे
उनके रुकते हैं, वे केवल उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह सहजता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर ये सभी गुण जागृत हो जाते हैं और हम ये गुण ले लेते हैं। हम सभी उन कथा को जानते हैं कि कैसे गणेश की हाथी के सिर वालों भगवान बने। जब पार्वती शिव के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थी तब उन पर थोड़ा मेला लग गया था। जब उन्होंने इस बात की अनुभूति हुई तब उन्होंने अपने शरीर से उन मेल को निकाल दिया और उससे एक बालक बना दिया। फिर उन्होंने उस बालक को कहा कि जब तक वे स्वर्ण का रही है वह वही अपराध है। जब शिवजी अपनी वापसी लौटे तो वही देखा कि बालक ने उन्होंने पहचान नहीं और उनका रास्ता रोका था। तब भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। यह देखकर पार्वती बहुत हैरान रह गए। उन्होंने शिवजी को समझाया कि वह बालक तो उनका पुत्र था और उन्होंने भगवान शिव से विनती करी कि वे किसी भी कीमत पर उनके प्राण नहीं बचाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग तो यही काम एक गलत करते हैं जो कि आप लोगों का नौकरी नहीं होता है और आप लोगों का पैसा का बहुत से ज़्यादा गम ज़रूरत है। तो आप लोग यही काम तो एक गलत करते हैं जो कि आप लोगों को ना कोई धंधा चलता है। अगर यदि कोई धंधा खोले हैं तो उसमें एक भी ग्राहक नहीं आता है, आपके पास कहीं से पैसे नहीं होते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग यही काम रोज़ करिए, रोज़ एकदम पर डे। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले सुबह उठ करके और क्या करते हैं, आप लोग सुबह उठ करके और मुंह धो के स्नान करके खाना पीना खा के नौकरी पे चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सुबह उठ करके और बजरंग बली का पूजा करना है। इसके बाद कैसे करना है पूजा बजरंग बली का? सबसे पहले सुबह उठ के इसके बाद मुंह धो के स्नान करके इसके बाद बजरंग बली का वो जो पीढ़ी है उसको पखारना है और उसका पूरा ज़मीन भी पखारना है उस जगह। तो और आप लोगों को कोई भी प्रसाद उरसाद चढ़ाना है तो चढ़ा दीजिएगा। और आप लोग उस दिन का कमाई, जैसे कोई दिन का कमाई रह गया तो फिर इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, हम सभी देवी देवताओं से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो आप लोग, हम इतना ही बोलकर अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को अपने मन से खुशी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना में ही समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।